हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे दोस्तों। क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर है। आप नीट के लिए देख रहे हैं, सीयूटी के लिए देख रहे हैं, बोर्ड के लिए देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि तीनों का सिलेबस सेम रहता है और बिल्कुल आसान भाषा में कवर कराऊंगा सारी चीजें, टिप्स एंड ट्रिक निमोनिक के साथ में। और दोस्तों एकदम कंसाइज वे में कलरफुल जबरदस्त नोट्स लेकर आया हूँ। इस तरीके से नोट्स ले आया हूँ कि सारी चीजें कवर होंगी बिल्कुल कम टाइम में। और उससे पहले दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना से टाइम वेस्ट के चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। तो डीएनए दोस्तों जेनेटिक मटेरियल है, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं। लेकिन डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर होता है और ये तो सिंपल हो गया इसका। अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें तो इसमें दोस्तों 5 × 174 यानी कि 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48502 बेस पेयर और ई कोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, ह्यूमंस में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर जो कि हैप्लॉइड कंटेंट है। और इसमें दोस्तों क्या होता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि 3 कंपोनेंट हैं न्यूक्लियोटाइड के। कौन कौन से? एक तो हो गया नाइट्रोजिनस बेस जिसको एन2 बेस बोलेंगे, दूसरा पेंटोज शुगर, तीसरा फॉस्फेट जो कि बैकबोन होता है डीएनए का। तो दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस में आपका प्यूरिन आ जाता है और पिरिमिडीन आ जाता है। प्यूरिन में एडेनिन और गुएनिन आ जाता है, ऐसे आप याद कर सकते हो दोस्तों। प्यूरिन प्योर मतलब आग Ag, और पिरिमिडीन साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। अगर वहां पर आरएनए प्रेजेंट होगा तब, नहीं तो थाइमिन ही रहेगा। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो ज्वाइन होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से PO4 3-। लिंकेज जो इसमें होगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम कार्बन होगा पेंटोज शुगर का। ठीक। चरगाफ रूल और डबल हेलिक्स मॉडल। चरगाफ रूल क्या कहता है कि A+G = C+T जो कि 100% हो जाएगा। मतलब A+G क्या हुआ? एडनिन, गुएनिन, साइटोसिन, थाइमिन वही। और फिर इसका दोस्तों क्या कर देंगे? अपॉन = 1 जो कि यूनिवर्सल होता है दोस्तों, ये वैलिड होगा। बेस पेयर की बात करें तो जो एडेनिन और थाइमिन होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। गुएनोसिन और साइटोसिन होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। कैलकुलेशन की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड -1 कर देंगे, यानी कि n-z कर देंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। वाटसन एंड क्रिक ने दोस्तों 1953 में क्या दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। लेकिन ये इंस्पायर्ड हुए थे, नॉलेज यूज किया था उन्होंने एक्स-रे डिफ्रैक्शन का, जो कि डाटा मिला था इनको विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के द्वारा, फोटो 51 जो थी। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज रह गई दोस्तों, प्रोकार्योट्स में जो होता है, प्रोकार्योट्स में जो ये होगा गुएनिन साइटोसिन इज ग्रेटर देन एडेनिन, थाइमिन। बट यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यूकार्योट्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ये एडेनिन और थाइमिन ग्रेटर देन होगा गुएनिन और साइटोसिन से। और यहाँ पर डबल हेलिक्स मॉडल हम देख रहे हैं डीएनए का, तो एक टर्म में दोस्तों 10 बेस पेयर देखने को मिलता है। और इसकी जो पिच होती है वो 3.4 नैनोमीटर की होती है। ठीक। और डिस्टेंस जो होती है बेस पेयर की वो 0.3 नैनोमीटर। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब इसको, जैसे यहाँ पर एडेनिन हो गया तो यहाँ पर थाइमिन हो गया, यहाँ पर गुएनिन हो गया तो यहाँ पर साइटोसिन, ऐसे जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं लगे हुए होते हैं। और शुगर फॉस्फेट दोस्तों इसका बैकबोन होता है डीएनए का। और डायमीटर की बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉन और 2 नैनोमीटर होता है। ठीक। तो ये चीज़ें हमने कुछ डीएनए के बारे में देख ली है। अब और ये इतना बड़ा होता है दोस्तों, अगर आप इसको निकाल के पूरे अर्थ को लपेटा जा सकता है अप्रॉक्सीमेटली 3-4 बार। सेंट्रल डोग्मा की बात करें दोस्तों, अगर डीएनए को हम दोस्तों क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो आरएनए बन जाएगा, आरएनए को ट्रांसलेट करेंगे तो प्रोटीन बन जाएगा। वहीं अगर इसको आरएनए को दोस्तों हम अगर डीएनए में फिर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे तो ये आपका डीएनए बन जाएगा। ये आपका रेटेरो वायरस में देखने को मिलता है, जहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रेटेरो वायरस में देखने को मिलता है ये चीजें। ठीक है। और पैकेजिंग ऑफ डीएनए देख लें दोस्तों, यूकार्योट्स में और प्रोकार्योट्स में। यूकार्योट्स में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड डीएनए स्कैटर्ड नहीं हुआ होता, फैला हुआ नहीं होता, हेल्ड बाय पॉलीएमीन्स जिसमें बेसिक चार्ज प्लस प्रोटीन आ जाएंगे। और ई कोलाई का जो बेस पेयर होता है 4.6 × 10⁶ 0.34 यानी कि 1.36 mm। यूकार्योट्स में क्या होता है दोस्तों, हिस्टोन ऑक्टोमर देखने को मिलेगा जो कि रिच होता है लाइसिन और आर्जिनिन में, बेसिक होता है, बेसिक पॉजिटिव चार्ज है। और इस पे बीड्स प्रेजेंट होंगी उसके स्टिंग के ऊपर, जैसे H2A, H2B, H3, H4, ये 5 क्लासेस की बीड्स हैं। और एक अलग होता है जिसमें H1 होता है, ये दोस्तों हिस्टोन का पार्ट नहीं होता है, मतलब ये H1 हिस्टोन जो होता है वो नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अलग रहता है ये। और 200 बेस पेयर पर न्यूक्लियोसोम देखने को मिलेगा। 6.6 × 10⁹ बेस पेयर इंटू 0.34 × 10⁹ m बेस पेयर यहाँ पर देखने को मिलता है। न्यूक्लियोसोम की बात करें तो क्रोमेटिन, सोलेनॉइड, क्रोमोसोम सब इसी में आ जाएंगे। और यूक्रोमेटिन की अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, तो दोस्तों जो यूक्रोमेटिन होता है आपका, ये क्या करता है, ये लाइट होता है, एक्टिव होता है, और हेट्रो डार्क होता है, इनएक्टिव होता है।
लाइट मतलब लूजली, लाइट वाला जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है, डार्क वाला डेंसली पैक्ड होता है, इससे भी कह सकते हैं। ग्रिफिथ ने दोस्तों जेनेटिक मटेरियल सर्च किया। अभी हम जानते हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन उससे पहले नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे जो आए थे दोस्तों 1928 में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब दिया था उन्होंने। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई दोस्तों बैक्टीरिया था, उसको एस स्टेन और आर स्टेन, यस यानी कि स्मूथ और वायलेंट यानी कि जहरीला विषैला। और ये क्या होता है दोस्तों, इसमें कवरिंग होती है यानी कि जो आर स्टेन होता है वो नॉन कैप्सुलेटेड होता है। यस यानी स्मूथ स्टोन दोस्तों क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं कैप्सुलेटेड होता है, ठीक है। और ये वाला आर नॉन कैप्सुलेटेड होता है, ठीक है। और ये नॉन पैथोजेनिक होता है। तो स्टेप्स यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, हम देख लेते हैं स्टेप्स क्या हैं दोस्तों। तो स्टेप फर्स्ट में क्या किया था उन्होंने कि यस स्ट्रेन लिया था और उसको इंजेक्ट कराया था माउस में। माउस डर मर गया क्योंकि दोस्तों वो जहरीला था ना, वो जो यस स्ट्रेन था वो जहरीला था। लेकिन फिर क्या किया उन्होंने दोस्तों, स्टेप 2 में आर स्ट्रेन लिया, उसको इंजेक्ट किया, माउस जिंदा रहा क्योंकि वो दोस्तों नॉन वायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है, तो इसलिए जिंदा रहा। लेकिन फिर से क्या किया, स्टेप 2 में दोस्तों क्या किया उन्होंने, एस को हीट किल्ड कर दिया। तो जब एस को हीट किल्ड कर दिया तो फिर इंजेक्ट किया तो माउस जिंदा रहा, क्योंकि जब उन्होंने उसको मार दिया, उस वायरुलेंट को मार दिया, पैथोजेंस को मार दिया, तो फिर उसको जब स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया माउस के अंदर तो माउस जिंदा रहा। फिर क्या किया उन्होंने, स्टेप 4 में एस हीट किल्ड लिया, पहले जो हीट किल्ड किया था उसको लिया, प्लस आर स्ट्रेन जिंदा लिया, नॉन पैथोजेनिक वाला। तो फिर जब इंजेक्ट किया इन दोनों को तो माउस फिर से मर गया, लेकिन मरना तो नहीं चाहिए था, मतलब जिंदा रहना चाहिए। जिस हिसाब से देखा था एस स्ट्रेन में जिंदा था, तो मतलब एस वाले हीट किल में जिंदा था, आर में जिंदा था, तो एस हीट किल प्लस आर दोनों जब मिला करते तो भी जिंदा रहना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर क्या था दोस्तों, जब माइस मर गया तो उसके हार्ट में मतलब जो एस स्ट्रेन का डीएनए सेल फाउंड किया गया, तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म हो गया था दोस्तों, ठीक है, जो आर स्ट्रेन वाला वायरिएंट था इनटू एस स्ट्रेन में। तो इसीलिए क्या होता था, माइस मर गया था। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने दिया था। और अब बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो 3 साइंटिस्ट आए थे और ये दोनों दोस्तों बहुत ही फेमस हैं, ये लोग भी, एवरी, मैक्लियोड और मकाटे। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया दोस्तों, प्यूरिफाई किया प्रोटीन, डीएनए, आरएनए फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल से, और प्रोटीएज, आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्ड, ये सब बताया, सब दिया। डीएनए क्या दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप करता है। डीएनए जो होता है एक यहाँ पर क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक। तो जेनेटिक मटेरियल की दोस्तों कुछ खूबियाँ होती हैं, जैसे वो रेप्लिकेट करेगा, स्टेबल रहेगा, प्रोवाइड करेगा स्लो चेंज को, और एक्सप्रेस करेगा इन्फॉर्मेशन को, मेंडेलियन जेनेटिक्स क्लास करेक्टर सब देखा। फिर एक और साइंटिस्ट आता है दोस्तों, हर्शे एंड चेस। देखो इससे याद कर सकते हो आप, 2 है तो 2 में 2 साइंटिस्ट यानी कि हर्शे और चेस 2 है 1952 में। और यहाँ पर क्या था, ये लोग कब आए थे जानते हैं आप लोग, तीनों ये 1993 में आए थे, 1993 में आए थे लोग, 1933 में, सॉरी 1933 में। 3 है तो 3 साइंटिस्ट, कौन कौन से, एब्लियम, मैक्लियोड, मकाटे। और 1952 में 2 साइंटिस्ट, हर्शे एंड चेज। इसको हम ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये क्या था, अनइक्विवोकल प्रूफ था डीएनए का, ठीक है, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। उससे पहले आरएनए को जेनेटिक मटेरियल माना जाता था, ठीक। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया दोस्तों, प्रोटीन कोड सल्फर 35 और फॉस्फोरस 32। तो यहाँ पर एक साइड उन्होंने क्या रखा, S35 और P32। तो इन्फेक्शन करवाया, फिर ब्लेंडिंग करवाया उसको, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। फिर जब ये तीनों चीज़ें करवाया तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा दोस्तों, जो हार्ड, जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, भारी मटेरियल नीचे जम जाएगा, बैठ जाएगा। तो इसमें क्या था दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी सुपरनेट एंड लिक्विड में देखी गई। लेकिन जब P32 वाले में पेलेट्स में देखी गई, यानी कि डीएनए इंटर कर चुका था सेल में, जो कि दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिली। इससे क्या पता चला दोस्तों, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि डीएनए इंटर कर चुका था सेल में, प्रोटीन नहीं किया। तो प्रोटीन को पहले क्या माना जाता था, जेनेटिक मटेरियल माना जाता था। फिर दोस्तों क्या हुआ, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया। प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी गई हैं, जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करेगा, स्टेबल होगा केमिकली और फिजिकली भी, और म्यूटेशन स्लो करेगा, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को भी शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, कुछ प्रॉपर्टीज थी जेनेटिक मटेरियल की जो हमने देख लिया। और आगे बढ़ते हैं, आरएनए वर्ल्ड एंड एप्लीकेशन की बात करें तो आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था दोस्तों,
एक्ट करता था कैटलिस्ट के तौर पर, जिसको हम राइबोजाइम भी कह सकते हैं, और स्ट्रक्चरल। मिशेल्सन एंड स्टाहल दोस्तों दो साइंटिस्ट आए थे 1958 में, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों ई कोलाई के ऊपर, ई कोलाई के ऊपर किया था। और दो साइंटिस्ट दोस्तों, और एक थे टैलर साइंटिस्ट जिन्होंने फावा बीन्स में किया था दोस्तों रेडियो एक्टिव थाइमिडीन के यूज करके। पर यहाँ पर हम इसको देखेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एनसीईआरटी में हमारे ये दिया गया है कि यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे कौन, मिशेल्सन एंड स्टाहल, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, प्रूव कर रहे थे कि जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव, लेकिन इसके लिए प्रूफ भी चाहिए होगा। तो इन्होंने क्या किया, देखो कुछ जनरेशन तक इन्होंने क्या रखा, हैवी आइसोटोप रखा है N15, किसका, नाइट्रोजन का N15, उस हैवी आइसोटोप में ई कोलाई बैक्टीरिया को दोस्तों ग्रो करवाया। तो क्या हुआ दोस्तों, मतलब जनरेशन 0 में तो N15 ही था, तो सब में दोस्तों हैवी ही आएगा। लेकिन फिर क्या किया इन्होंने दोस्तों, जनरेशन फर्स्ट में 20 मिनट बाद उसमें इन्होंने साथ में N15 के साथ N14 भी रखा। तो क्या हुआ दोस्तों, हाइब्रिड बना, यानी कि कुछ N14 क्वालिटी थी, कुछ N15 की भी थी। तो लास्ट में से कंक्लूजन ये निकल गया था जनरेशन सेकंड में 40 मिनट बाद क्या होता है कि जो लाइट भी देखने को मिला, हैवी दो लाइट, N14 N15 जो था यहाँ पर कि 15 यानी कि N15 डीएनए और फिर 14 N डीएनए, तो ये सब देखने को मिल रहा था दोस्तों। ये तो गया पेन। तो जनरेशन सेकंड में ये देखने को मिला। यहां पर मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ दोस्तों कि जो CS यानी कि सीजियम क्लोराइड का यूज किया गया था एज आइडेंटिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में, ठीक है, ऊपर लाइट नीचे हाइब्रिड देखने को मिलेगा। और ये वेरियस टाइप के दोस्तों सैंपल्स यहाँ पर सेपरेट किए गए थे इंडिपेंडेंटली सीजियम क्लोराइड की मदद से, ठीक है। तो ये ट्रांसफर हो गया था सेल इनटू मीडियम में नॉर्मल सेल के साथ में, और यहाँ पर ये हाइब्रिड बना लेता है। तो ये था दोस्तों मिशेल्सन एंड स्टाहल का। और इन्होंने क्या किया था, न्यू डीएनए जो कंसिस्ट करेगा एक स्ट्रैंड से, वो दोस्तों अदर न्यू स्ट्रैंड फॉर्म करेगा। मशीनरी देख लेते हैं रेप्लिकेशन कैसे होता है डीएनए में। तो हेलिकेज जो होता है दोस्तों वो अनजिप करता है हेलिक्स को, और टोपो आइसोमरेज जो होता है लगा हुआ होता है वो रिलाइज करता है टेंशन को। प्राइमेज जो होता है सिंथेसाइज करता है आरएनए प्राइमर को। डीएनए पॉलीमरेज दोस्तों मेन एंजाइम होता है जो नीड होता है टेम्पलेट्स में। और लाइगेज दोस्तों जो होता है वो ज्वाइन करता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया। और लीडिंग स्ट्रैंड दोस्तों 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, और लैगिंग स्ट्रैंड होता है दोस्तों आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ। एक मिनट, हाँ ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों क्या होता है कि एनर्जिकली एक्सपेंसिव DNTP एक्ट करेगा सबस्ट्रेट की तरह प्लस एनर्जी सोर्स की तरह भी। तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन हम देखेंगे दोस्तों। ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही शानदार चीज़ है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि कॉपी होती है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड में डीएनए के, ठीक है, कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टैंड टू आरएनए। और इसमें प्रिंसिपल क्या होता है, एडेनाइन पेयर विथ यूरासिल देखने को मिलेगा एज इक्वल टू यू। और सिंपल भाषा में बोले तो आरएनए फॉर्म्ड होता है डीएनए से, आरएनए फॉर्म्ड डीएनए। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों क्या है कि 2 स्ट्रैंड है डीएनए का, एक टेम्पलेट है, कोडिंग है। 3 से 5 जो प्राइम है ये क्या है, ये कोड टेम्पलेट स्ट्रैंड है। वहीं 5 से 3 प्राइम पे ये कोडिंग स्ट्रैंड है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर प्रोमोटर है एक और एक टर्मिनेटर है। तो स्ट्रक्चरल जीन देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक। तो प्रमोटर क्या करेगा दोस्तों, पार्ट ऑफ डीएनए जो अंडर को जाता है ट्रांसक्रिप्शन में उसको जीन बोलते हैं। तो हो गया, सिर्फ 3 प्राइम और 5 प्राइम की जो पोलरिटी होगी वो पार्टिसिपेट करेगी, यानी कि टेम्पलेट स्टैंड वाला जो कि मेन स्टैंड है, पेरेंट स्टैंड इसको बोल सकते हैं आप। और यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। तो प्रोकार्योट्स में क्या होता है दोस्तों, पॉलीसिस्टोनिक देखने को मिलता है, कोई भी स्प्लाइसिंग नहीं होगी, कट पीट नहीं होगी। यूकार्योट्स में मोनोसिस्टोनिक होती है क्योंकि इसमें स्प्लिट होगा जीन का। एक्सॉन और इंट्रॉन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक्सॉन और इंट्रॉन क्या होते हैं, ये स्पेसिफिकली कट करते हैं दोस्तों डीएनए को एक स्पेसिफिक प्लेस पे जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। और प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। देखो प्रोमोटर जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल जीन होती है वो क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन में जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन में जाएगी। और जो टर्मिनेशन होता है क्या करता है, जहां पर इंड होता है,
ट्रांसक्रिप्शन जहाँ एंड होगा ये क्या करेगा, आरएनए के पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेगा, आरएनए पॉली बाइंड। ट्रांसक्रिप्शन का कुछ प्रोसेस होता है, देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो सिग्मा जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर सिग्मा फैक्टर जो होता है वो इनिशिएट करता है, चालू करवाता है। ये आरएनए पॉलीमरेज हो गया, तो रिकॉग्नाइज करता है और चालू करवाता है इसको। तो ये कैसे करवाता है सर, तो इसमें और भी प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं जो हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, इनिशिएशन होगा दोस्तों, सिग्मा जो रिकॉग्नाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज को, और फिर अप स्ट्रीम देखने को होगा यहाँ पर, अप स्ट्रीम यानी कि उसी की दिशा में जाएगा। और इलोंगेशन में क्या होता है कि जो बीटा सब यूनिट होती है वो क्या करेगी, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ ट्रांसक्रिप्ट करेगी पीपीजी, पीपीजी, और दोस्तों एंड पीपीपीए, सीटीपीजी, टीपी, यूटीपी। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। 5 प्राइम से 5 और 3 प्राइम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये डीएनए है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ये सब दोस्तों क्या है, एज अ प्रीकर्सर की तरह यूज होंगे, प्रीकर्सर की तरह यूज होंगे, ठीक है। टर्मिनेशन में क्या होगा दोस्तों, इसमें जो ये पैलिंड्रोमिक रीजन देखने को मिलेगा, जैसे रो फैक्टर जो है लास्ट में ये खत्म करवाता है रो के। इसमें क्या होगा कि पैलिंड्रोमिक सेल्फ कम्प्लीमेंट्री पेयर देखने को मिलेंगे जो कि टर्मिनेट करेगा सीक्वेंस को, जो कि डाउन स्ट्रीमिंग यहाँ पर होगी, डाउन स्ट्रीम, वहाँ पर अप स्ट्रीम हो रहा था, पर डाउन स्ट्रीम होगा, ठीक है। कोडिंग स्टैंड, और ये हेल्प करता है दोस्तों, रो फैक्टर जो होता है हेल्प करता है सिंथेसाइज में, आरएनए सिंथेसाइज में, आरएनए सिंथेसाइज, ठीक। तो यहाँ पर डीएनए सिस्टोन रिकॉग्नाइज रीजन को कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग देखने को मिलेगी। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या होता है कि दोस्तों इसके बाद क्या होता है, यूकारियोट्स में देखने को मिलेगा, जो कि एक्सॉन हमने बोल दिया दोस्तों, कट इंट्रॉन दोस्तों एक स्पेसिफिक साइड पे कट करता है अंदर, एक्सॉन जो कि आउटसाइड बाहर की तरफ कट करेगा। और ये एचएनआरएनए दिखाया गया है, इसकी स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग होने के बाद क्या होगा दोस्तों, कैपिंग होगी। कैपिंग क्या होता है, इसमें 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं वो ऐड होगा 5 एंड पे, जो कि आल्सो टी आरएनए उसको बोलते हैं, टर्मिनल आरएनए, ठीक है। और टेलिंग क्या होता है सर, टेलिंग जो होता है ये क्या होता है कि टेलिंग में आपका क्या होगा दोस्तों, 200 से 300 अमीनो एसिड जो है यहाँ पर एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, सॉरी 200 से 300 एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे 3' एंड पे, यानी कि डीएनए है 3' 5', 3' पे ये क्या होगा ऐड होगा, जो कि फुल्ली प्रोसेस्ड एचआरएनए में देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्टली बाय ओकियो के द्वारा किया गया था। और फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड जो होगा यूकारियोट्स में वो मोनोसिस्टोनिक होता है, ये तो पता ही होगा आपको। और मोर देन 1 पॉलीसिस्टोनिक स्प्लाइसिंग करेगा एसएनआरपी और एनपीएस को, यानी कि मैच्योर एमआरएनए बन जाएगा। यहाँ पर 3 प्राइम पे ऐड हुआ ये टेलिंग। और आरएनए के कई टाइप होते हैं, जैसे एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, तो ये चीज़ें होती हैं। जेनेटिक मटेरियल की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जेनेटिक कोड। तो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट जो होता है डीएनए एंड आरएनए पे, जो कि एक्सप्रेस करता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो यहाँ पर 20 अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे, कितने, 20 अमीनो एसिड कोडोन ऑन एमआरएनए, 20 अमीनो एसिड कोडोन ऑन एमआरएनए। करस्पॉन्डिंग करेगा एंटीकोडॉन को जो एग्जिस्ट करता है टीआरएनए पे, एमआरएनए टीआरएनए पे, ठीक है। और फिर क्या होगा दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसाइज होगा किसकी, सिग्मा, यानी कि सिग्मा जो इनिशिएशन फैक्टर की मदद से। इसमें क्या होता है, जॉर्ज गैमो ने दिया था इसको, ये पीवाईक्यू भी था दोस्तों नीट 2025 में। 3 बेसिस कोड करेंगे एक अमीनो एसिड को, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 की पावर 3 यानी कि 64 हो जाएगा। और टोटल कोडोन कितने होते हैं, 61 होते हैं अमीनो एसिड के लिए। 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। इसके लिए एक ट्रिक है जो हमने बोल दी अभी, UAA, UAG, UGA। स्टार्ट कोडोन की बात करें अगर हम दोस्तों, तो AUG यानी कि मेथियोनिन होता है जो स्टार्ट करवाता है। और इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं दोस्तों, कुछ इसके फीचर्स हैं, विशेषताएं क्या है कि ये डीजेनरेट होगा,
अनएम्बिगियस होता है, यूनिवर्सल होता है और कंटीजियस होता है और डुअल फंक्शन शो करता है। स्टार्ट मिथ्योनिन। और सम अमीनो एसिड कोड होते हैं मोर देन एक कोडोन से, तो एक कोडोन इज इक्वल टू एक अमीनो एसिड। और यू फिनाइल एलनिन जो है बैक्टीरिया एंड ह्यूमंस में रीड होगा बिना पंक्चुएशन मार्क्स के, और AUG स्टार्ट प्लस मेथ्योनिन होता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन 64 पॉसिबल कोडॉन 61 कोड को ही करेगा, जो कि 20 अमीनो एसिड एंड 3 नॉट फॉर एनी अमीनो एसिड, क्योंकि दोस्तों 3 क्या हो गए यहाँ पर स्टॉप कोडॉन हो गए, तो इसलिए 61 है, टोटल 64 होने चाहिए थे, और एक से ज़्यादा डीजेनरेट हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर tRNA जिसको हम अडॉप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्लोर क्या बोलते हैं इसको यार, क्लोर लीफ साइज का होता है ये, क्लोर लीफ के जैसा होता है, 4 आर्म्स होते हैं इसमें, 4 आर्म्स, अरे 4 आर्म्स, ये वाला 4 आर्म्स नहीं, जिम रैट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, द एडाप्टर मॉलिक्यूल अमीनो एसिड रिसेप्टर 3 प्राइम एंड पे लगा हुआ है, एंटी कोडॉन लूप नीचे देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों इसकी, ये है गई वेरिएबल आर्म है, ये है इसका वेरिएबल आर्म, और दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो गया, DHU है ये, ठीक है, और ऐसे AA एक्सेप्टर स्टेम्स, AA बाइंडिंग साइड, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड मतलब, तो ये सब चीज़ें हो गई। ट्रांसलेशन प्रोसेस की बात करें तो चार्जिंग ऑफ tRNA दोस्तों, AA एक्टिवेशन जो होता है, ठीक, और इनिशिएशन दोस्तों राइबोसोम असेंबल करेगा एट AUG, जो कि आपका क्या होता है AUG हमने देखा, जो कि स्टार्ट कोडॉन होता है, और इलोंगेशन में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, टर्मिनेशन में रिलीज होगा फैक्टर्स। यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड देखने को मिल रहा है, P साइड A साइड, ठीक है, P साइड्स A साइड mRNA, तो ये सारी चीज़ें हैं। लैक ऑपरेंड देख लेते हैं दोस्तों। लैक ऑपरेंड यानी कि दोस्तों ये इसका पूरा हो जाएगा फुल फॉर्म, यानी कि लैक्टोज पे काम करता है ये, और बहुत सारी टाइप के ऑपरेंड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस में लैक ऑपरेंड नहीं दिया है। जैकोब एंड मोनार्ड ने दिया था इसको 1961 में, और इंड्यूसिबल सिस्टम होता है ये ई कोलाई में देखने को। देखो ई कोलाई को मैं कहता हूँ दोस्तों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, यानी कि दोस्तों जेनेटिक्स में देख लीजिए, आप बायोटेक में देख लीजिए, प्रिंसिपल मतलब हर जगह ई कोलाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ई कोलाई को ही बकरा बनाया जाता है। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर की बात करें, ये भी ई कोलाई में ही हुआ था, दिखाया गया था मतलब उसको यूज करके। तो यहाँ पर ये चीज़ आप देखिए कैसे होता है ये सारी चीज़ें। तो लैक ऑपरेंड दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि P है, I है, P है, O है, Z है, Y है, ये सब चीज़ें क्या है। तो I यहाँ पर क्या है दोस्तों, रिप्रेसर mRNA है, ठीक, और यहाँ पर कोई RNA पॉलीमरेज अभी है, अभी लगा नहीं है ये। O क्या होता है, O होता है ऑपरेटर होता है, और Z क्या होता है दोस्तों, बीटा गैलेक्टोसाइड, Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, Y परमिएज होता है, और ये ट्रांसएस्टाइलेज होता है। तो अभी ये ऑपरॉन क्या है, ऑफ है। ऑन कैसे होगा, जब इसको लैक्टोज मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब जो स्टार्ट करवाएगा, इंड्यूस करवाएगा, वो क्या है, लैक्टोज है, यानी कि जिस नाम से है ये उसी से मतलब ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अभी ये ऑफ है, रिप्रेसर प्रोटीन देख ले अभी बाइंड नहीं किया है, अभी मतलब बिल्कुल एकदम शांत बैठा हुआ है। जैसे ही इसको दोस्तों लैक्टोज मिलेगा, यानी कि लैक्टोज मिलेगा, इंड्यूसर लैक्टोज आया, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर दिया, फिर क्या होगा दोस्तों, ये जाके यहाँ पर ऑपरेटर के साथ क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। यहाँ पर क्या होगा, रिप्रेसर जो होगा बाइंड कर लेगा ऑपरेटर से रीजन में, एंड प्रिवेंट करेगा आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरॉन को। और इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी कि जब वो क्या बोलते हैं प्रेजेंस होगा लैक्टोज, तो क्या होगा, रिप्रेसर एमआरएनए इंड्यूस करेगा इनएक्टिव रिप्रेसर को, जिससे ये ऑन हो जाएगा। और दोस्तों लैक्टोज जो होता है सब्सटेंस होता है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड रेगुलेट करेगा इसके स्विचिंग ऑन ऑफ को। और यहाँ पर इसलिए हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको इंड्यूसर बोलते हैं लैक्टोज को, ठीक है। और ये प्रेफर्ड सोर्स होता है कार्बन का, जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक। और अगर लैक्टोज प्रोवाइड होगा ग्रोथ मीडियम बैक्टीरिया के लिए, तो लैक्टो ट्रांसपोर्ट होगा सेल्स के अंदर एक एक्शन परमिएज के द्वारा, जो कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या होता है। अभी ऑपरेंड ऑफ हो गया है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। स्प्लिट होगा लैक्टोज, यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइड में क्या होता है, स्प्लिट होता है। स्प्लिट परमिएज में क्या होगा दोस्तों, क्या होता है, स्प्लिट इन, पूरा इसको लिखता हूँ, नॉट परमिएज, स्प्लिट इन ग्लूको एंड गैलेक्टोज, ठीक। तो ये था आपका लैक ऑपरेंड, एक बार देख लीजिएगा इसको।
HGP की बात करेंगे दोस्तों, ये 13 साल लंबा चला था प्रोजेक्ट और 1990 से 2003 तक चला था। 3 बिलियन बेस पर देखने को मिलेगी थी। कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 9 बिलियन US डॉलर, 8 बिलियन 1 बिलियन ना 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 9 बिलियन US डॉलर। मेथोडोलॉजी इसमें ESTS यूज हुआ था, यानी कि एक्सप्रेस सीक्वेंसिंग टैग कोडिंग के लिए। सीक्वेंस एनोटेशन भी यूज हुआ था होल जीनोम के लिए, जो कि कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग में भी यूज होता। वेक्टर इसमें यूज किया था, बैक्टीरियल BAC ईस्ट YAC, ये वेक्टर्स यूज हुए थे इसके दौरान। साइलेंट फीचर की बात करें तो ये दोस्तों क्या था, 99.9% बेसिस सेम थे ह्यूमंस में, और मोर देन 2% जीनोम कोड कर रहे थे प्रोटीन को। क्रोमोसोम एक था जो कि 2968 जीन मैक्सिमम करेगा, और वाई दोस्तों 231 जीन मिनिमम। लार्जेस्ट जीन दोस्तों डिस्ट्रॉफिन थी, जो कि 2.4 मिलियन बेसिस देखने को मिले थे उसमें। SNP की बात करें, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, 1.4 मिलियन लोकेशन देखने को मिली थी। DNA फिंगरप्रिंटिंग दोस्तों अलेक्स जेफरी ने दिया था 1984 में। तो यहाँ पर क्या होगा कि VNTR यानी कि वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स, जो कि हाई पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि आइसोलेशन ऑफ DNA, डाइजेशन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, ट्रांसफर टू नायलॉन, हाइब्रिडाइजेशन, रेडियोएक्टिव प्रोब्स, ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों कि जैसे यूज होती है टेक्निक, और यहाँ पर एप्लीकेशन की अगर हम बात करें इसकी, तो एप्लीकेशन जो होगा मतलब कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो इसका यूज तो फॉरेंसिक में होता है दोस्तों, पैटर्नरी डिस्प्यूट यानी कि माता पिता का झगड़ा सुलझाने के लिए, मतलब बोलते हैं ना ये मेरा बच्चा नहीं है उनका नहीं है, तो उसके लिए भी। इवोल्यूशन में भी इसका यूज होता है। और जैसे इसमें क्या होता है दोस्तों, माइग्रेंट वेरिफिकेशन करने के लिए भी होता है, रेशियल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, माइग्रेंट के लिए भी होता है, जैसे कोई आ गया दूसरी कंट्री से, दूसरे माइग्रेंट आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन, और ये सब चीज़ें थी। और ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।